कार्रवाई हो रही थी तो उसमें तो मुझे लग रहा था कि अब शायद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें, इतने अनुभव आपके सामने आ गए हैं, इतने ज्ञान, इतना नॉलेज आपके सामने आ गया कि मेरे ख्याल से आसिम को समझ में आ जाना चाहिए। हेलो, आया समझ में? हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार आसिम की मीटिंग में आए? मैं देख सकता हूँ। वाओ, यू ऑल आर वेलकम। हम आपका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब लोगों को। आपका आसिम परिवार में स्वागत है। देखिए, एक चीज तो बहुत अच्छी समझ में आई, मैं खुद मोटिवेट हो रहा था, यहाँ बैठ के सुन रहा था। स्टार 3 अचीवर आए हमारे बीच में, रॉयल्टी अचीवर आए, टेक्निकल अचीवर आए। सबने अपना अनुभव भी बताया, अपनी इनकम भी बताई और क्या क्या करते हैं वो भी बताया। तो उससे एक चीज तो समझ में आती है कि हर व्यक्ति के लिए आसिम जरूरी है। हेलो, आपके बीच में यहाँ जो भारत के सुरक्षा मंत्रालय है वहां से भी लोग थे, आपके पास जुडिशरी वाले भी लोग भी थे, यहाँ मेडिकल लाइन के लोग भी थे, डॉक्टर्स भी आपके बीच में आए, टीचिंग प्रोफेशन के लोग भी आपके बीच में आए, अनपढ़ वाला जो कैटेगरी है उसके लोग भी आए, एक नॉर्मल दुकानदार के लेवल के लोग भी आए आपके बीच। वो कौन सा आपका मिश्रा सर, कौन सा आपका मूल्य? हाँ नहीं, कुछ और नहीं। हाँ, संविदा। ये संविदा कल सुना था मैंने पहली बार। वैसे संविदा विभाग के लोग भी आए, मतलब हर तरह की हर तरह का स्टफ है यहाँ पे। यस, हाँ जो भी है, तो हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। इसका मतलब हर व्यक्ति को आसिम की जरूरत है। यस और नो? एग्जाम्पल भी इतने शानदार शानदार है कि अपने आप, मतलब किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आपके सामने था। वो एक छोटी उसने बिटिया ने अपने सामने कहा कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और उनकी मम्मी अनपढ़ है, और वो देखिए वो इस लेवल पे पहुंच गई। मतलब सब कुछ तो बता दिया गया आपको। सर हमारे बीच में आए, मैं मतलब बहुत इंस्पायर हुआ कि 75 साल की, मतलब 1975 से तो टीचिंग प्रोफेशन में है सर आप। हाँ 70 से, सॉरी सर, 75 में मैं पैदा हुआ, मेरे से भी 5 साल पहले के लोग। यानी कि मैं 75 में तो पैदा हुआ था और सर 70 से टीचिंग प्रोफेशन के जॉब में हैं, और इन्होंने भी अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर दिया कि 75 से गवर्नमेंट जॉब में हैं और एक साइकिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आरसीएम में कार का सपना ले पाए। ये आरसीएम की ताकत है। हेलो, यस। सब डीके सर तो सबके सामने आइडियल हैं। वर्मा सर एकदम आइडियल है, इन्होंने अपनी अनुभव के आधार पे सब कुछ बताया। मिश्रा सर ने भी कमाल किया, 50 लाख का कर्ज था इनके पास, संविदा कर्मचारी होते हुए कर्ज नहीं उतार सकते थे, ये सच है। यस और नो? लेकिन आज ये एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वर्मा सर ने जो बताया वो भी आपको पता है। उन्होंने एक चीज छोड़ दी, वैसे मैं बता देता हूँ। पिछली बार सच है कि जब ये मेरे को दोस्तपुर लेके गए थे तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार काफी गर्मी हो रही है, कम से कम शीशे तो खोल दो। हालांकि मैं इसी का एडिक्ट नहीं, मेरा एक बहुत फेवरेट डायलॉग है। अगर मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ जो डीके सर ने मेरे बारे में बताया कि हिंदुस्तान की टॉप अचीवमेंट मैंने हासिल की आरसीएम पार्ट 2 की, तो इसके पीछे का एक राज ये भी है कि मैं अपने आप को कभी भी लग्जरियस एडिक्ट नहीं बनाऊंगा। हेलो, मतलब मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन आज भी मेरे अंदर हिम्मत है कि मेरे को प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ जाए तो मैं आज सो सकता हूँ, जबकि 5 स्टार होटल्स में भी मैं रुकता हूँ। मैं 5 स्टार होटल्स के खाने भी मेरे को मिलते हैं, लेकिन ऐसे भी समय आते हैं कि मैं क्योंकि बाहर के होटल का खाना पसंद नहीं करता, चाहे वो 5 स्टार होटल का हो, मैं घर का बना हुआ खाना पसंद करता हूँ। अगर मुझे कभी ना मिले तो 2-4 दिन में भूखा रह जाता हूँ, आरसीएम के प्रोडक्ट के नारा लगा के, आरसीएम के प्रोडक्ट जिंदाबाद, तब रह लेता हूँ। कभी भी एडिक्ट अपने आप को नहीं बनाता। तो लेकिन उस दिन बहुत गर्मी थी सर पर इनका एसी चल ही नहीं रहा था, दरवाजा खुल नहीं रहा था, मतलब शीशे नहीं खुल रहे थे। मैंने इनको कहा सर ऐसे काम नहीं चलेगा। यूँ बोले गुरुदेव वादा करता हूँ अगली बार आपको नई गाड़ी मिलेगी। तो ये भी ताकत आरसीएम ने दी। और एक चीज इन्होंने नहीं बताई, अब की बार जब आ रहे थे हम लोग, कहाँ था कल प्रोग्राम, गाजीपुर के बाद यहाँ आ रहे थे, तो मैंने रास्ते में 3 बार एसी बंद करवाया इनका। मैंने कहा यार कुछ ज्यादा ही तेज चला दिया तुमने, ठंड कर, कम कर इसको थोड़ा सा। तो बहुत ज्यादा ये दिखा रहे थे, नहीं सर अब तो आपको पूरा जमा के देते। ये सारी ताकत सर आरसीएम में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे
बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सब कुछ आपकी समझ में आ गया, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूँ, आपने आमंत्रित किया है तो अपने बारे में बताऊंगा। तैयार है? मेरा नाम विजय विरोधिया है, मैं हरियाणा से हूँ। एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। मैं खुद आज यहाँ आके बहुत मोटिवेट हुआ। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि हमें भी चार्जिंग की जरूरत होती है। जैसे आपकी जेब में मोबाइल फोन होता है, सबके पास आजकल है ना। अभी सर ने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था कि 14-15 साल से बज ही रहा था, क्या कह लो अभी तो बंद कर लो। तो ये जो मोबाइल है, ये भी आपका तभी काम करता है जब आप इसको रेगुलर चार्ज करते हैं। ये सुनो, आपके सारे सीनियर अचीवर आप लोगों को हमेशा मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स को प्रमोट करते हैं, करते कि नहीं करते? कि यहाँ की तैयारी कीजिए। कल भी इन्होंने कादीपुर में भी काफी जोर लगाया है, यहाँ भी फोन कर रहे हैं, जो भी सीनियर, हम भी करते हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, लेकिन फिर भी बहुत कम आते हैं। आते ही नहीं आते। हालांकि देखिए, हॉल के हिसाब से हॉल से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, लेकिन आपकी अपनी इनविटेशन के हिसाब से आपकी संख्या कम आई होगी। ये सुनो, होता है ये, इसका लॉ ऑफ एवरेज, इसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। इसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा। लेकिन क्यों जरूरी है ये मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स? ये आपको चार्ज करते हैं। हेलो, मैं खुद आके चार्ज हो जाता हूँ। जैसे इस मोबाइल को अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो डब्बा है, किसी काम का नहीं। हेलो, एक ईंट का टुकड़ा और इसमें कोई अंतर नहीं है। किसी को फेंक के मार के सर फोड़ने के काम आ सकता है, और किसी काम का नहीं है। यस और नो? तो इसको रेगुलर चार्जिंग चाहिए। ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको भी रेगुलर चार्जिंग चाहिए।